हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो भी ओडीआई क्रिकेट टीम है, जो भी टीम का बड़ा खिलाड़ी होता है वो 3 नंबर खेलता है। जैसे इंडिया से आप देखेंगे विराट कोहली खेलते हैं, इंग्लैंड से आप देखेंगे जो रूट खेलते हैं, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से देखेंगे स्टीव स्मिथ खेलते हैं। और बात करेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान से खेलते हैं बाबर आजम। अब बाबर आजम की अगर फिलहाल हम बात करें तो बाबर आजम जो है फिलहाल ओडीआई क्रिकेट की रैंकिंग्स में नंबर 1 पर है। पर आज हम बात करेंगे कि बाबर आजम ने क्या अपनी रैंकिंग्स, जो नंबर 1 पोजीशन है या जो भी है बड़े टूर्नामेंट्स में, क्या उस लेवल का गेम दिखाया है, उस पर खुलकर चर्चा होगी और खुलकर आपके सामने बात रखेंगे कि क्यों बाबर आजम कहीं ना कहीं टूर्नामेंट्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में फीके पड़ जाते हैं और क्यों पड़ जाते हैं, ये भी बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आगे चलते हैं। फिलहाल अगर बात करें बाबर आजम की, क्योंकि पाकिस्तान आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में सभी टीमों ने तकरीबन अपने 5-5 मैच खेल लिए। 5-5 मैच खेल लिए मतलब आधा वर्ल्ड कप तो हो चुका है। आधे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कहां पर है आप ये भी जानते हैं और बाकी टीमें कहां है। इंग्लैंड ने भी निराश किया है, लेकिन बाबर आजम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि नंबर 1 खिलाड़ी थे, टीम भी अच्छा करी थी, वर्ल्ड कप से पहले उनकी रैंकिंग्स में भी थे। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि टूर्नामेंट्स आते हैं और पाकिस्तान के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, और साथ ही साथ बाबर आजम के। इस पर बात करेंगे। ओडीआई रैंकिंग्स में आप सभी जानते हैं कि बाबर आजम नंबर 1 है, बड़ी टीम के खिलाफ फेल होते हैं। ये एक बड़ी चीज है जो बाबर आजम को, आपको आगे पता चलेगा कि क्या ऐसा होता है और क्यों ऐसा होता है। वर्ल्ड कप में अब तक किया डिसअपॉइंट, क्योंकि आपको भी याद होगा जैसे ही वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था, इवन गौतम गंभीर साहब ने भी कहा था कि प्रेडिक्शन जब की थी, उनसे पूछा गया था कि रोहित शर्मा है और भी कई खिलाड़ियों की उन्होंने बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि बाबर आजम उनको लगता है कि कुछ अलग करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एशिया कप में भी हमने देखा था कि इससे पहले जो एशिया कप हुआ था हाइब्रिड मॉडल में था, कुछ वो मैच पाकिस्तान में होते, कुछ श्रीलंका में होते, उस पर भी वो फेल हुए थे। और साथ ही साथ बात करेंगे टूर्नामेंट्स की, टूर्नामेंट्स में लगातार हो रहे हैं फेल, और क्यों हो रहे हैं इस पर भी बात करेंगे और कैसे होते हैं। इसमें मैं T20 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ओडीआई को रखता हूं। ओडीआई वर्ल्ड कप को रखूंगा और एशिया कप करूंगा, T20 रखूंगा तो भी आप समझ जाएंगे कि उसमें क्या है, बट आज सिर्फ ओडीआई पे बात करते हैं। अब देखते हैं वर्ल्ड कप में बाबर आजम की परफॉर्मेंस। इससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बाबर आजम अब तक किन किन बड़े आईसीसी इवेंट्स में हिस्सा ले चुके हैं। जैसे आपको याद होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीती थी, उसका भी वो हिस्सा थे, लेकिन तब वो यंग थे, आप कह सकते हैं उस वक्त उनको छोड़ देते हैं। बट बात करते हैं 2019 वर्ल्ड कप और 2023, ये बड़े टूर्नामेंट्स हैं जो उनके करियर के लिए थे। 2019 टूर्नामेंट्स में जाएं तो सबसे पहले आपको याद होगा 22 रन उन्होंने बनाए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 22 रन बनाए थे 33 गेंदों पे। और ये वो वाला मैच है 2019 में जहां पे पाकिस्तान 100 रन पे ऑल आउट हो गया था, वेस्ट इंडीज आसानी से जीत गया था, ये वो वाला मैच है। तो यहां पे भी आप इनके रन देख सकते हैं। दूसरा जो मुकाबला है 63 रन है 66 गेंदों पे, जहां 4 चौके 1 छक्का आपको दिख रहा होगा, इंग्लैंड के अगेंस्ट ये मैच पाकिस्तान जीता था 2019 में। हर कोई जानता है कि इंग्लैंड चैंपियन था, लेकिन ये वो वाला मैच था जहां पाकिस्तान जीता था और पाकिस्तान ने बोर्ड पे अच्छे रन लगाए थे, 340 के करीब लगाए थे। लेकिन अगर इस मैच पे भी आप देखिए तो बाबर आजम के 63 रन थे 66 गेंदों पे, लेकिन यहां पे जो हीरो बने थे मोहम्मद हफीज, क्योंकि मोहम्मद हफीज ने बहुत तेजी से ताबड़तोड़ 82 रन किए थे, अच्छे स्ट्राइक रेट से, 140-135 के स्ट्राइक रेट से अच्छे किया, तो वो मैन ऑफ द मैच भी बने थे। फिर आते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 30 रन 28 गेंदों पे 7 चौके हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। फिर आप यहां भी देखेंगे कि बाबर आजम का उतना अच्छा नहीं, और इन सब जगहों की मैं बात कर रहा हूं जबकि, तो बाबर आजम ने नंबर 3 ही खेला, और नंबर 3 पे ऐसा नहीं कि कभी नंबर उनका चेंज हुआ, हर वक्त वो 3 नंबर पे खेलते नजर आए। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाला गेम भी पाकिस्तान हार गया था। फिर हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया वाला गेम हम सभी को पता है, 2019 वर्ल्ड कप में एक अच्छी स्टार्ट लगी हुई थी, बाबर आजम जा रहे थे, 48 रन पे कुलदीप यादव का वो बॉल आता है और वो आउट रहता है, तो यहां पे भी वो निराश ही करते हैं, 48 रन 57 गेंदों पे। फिर उसके बाद पढ़ते हैं साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। 2019 में साउथ अफ्रीका थोड़ा फीकी टीम दिखी थी 2019 में, जैसे इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ऐसे ही 2019 में कुछ साउथ अफ्रीका नजर आई थी। तो उनके थे 69 रन 80 गेंदों पे 7 चौके, और ये यहाँ पे। फिर आते हैं न्यूजीलैंड, ये वो पारी है जो बाबर आजम को दिखाती है कि बाबर आजम ने बड़े लेवल पे अगर कुछ किया है तो ये है। बहुत सारी उनकी आप कह सकते हैं कि खामियां नजर आती हैं, बहुत ओकेशंस में वो फेल होते हैं, बट इस ओकेशन में बाबर आजम ने राइज किया था। 101 रन बनाए थे नाबाद, 127 गेंदों पे 11, और यहां पे जो मैच था वो बाबर आजम ने आप कह सकते हैं कि अकेले अपने दम पर निकाला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2019 वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद चलते हैं तो यहां से कहीं ना कहीं ये हो चुका था कि अफगानिस्तान को जीत के लिए पाकिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से हराना होगा, क्योंकि नेट रन रेट पे ऑलरेडी डेंट लग चुका था, सारी चीजें थी। तो यहां पर बनाते हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो 45 रन 51 गेंदों पे। फिर बांग्लादेश, जब उनको पता था कि डेड रबर मैच तकरीबन सा हो गया है
और सारी चीजें, तो वहां पे आते हैं उनके 96 रन 98 बॉल्स में 5 चौके। लेकिन आप ऊपर से नीचे के एक चीज जरूर देखेंगे कि बाबर आजम कितनी भी गेंदें खेले लेकिन 6 का कन्वर्शन आप देख सकते हैं बहुत कम नजर आता है। जो आज के डेट में मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करें तो आपको चौके दिख जाएंगे, पर छक्कों का कन्वर्सन बहुत कम नजर आता है। बाउंड्रीज पे वो बहुत डील करते हैं, पर 6 अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो एक इंग्लैंड के मैच में नजर आएगा, विकेट अच्छा था, उसमें भी 340 बने थे, और दूसरा इंडिया वाला विकेट भी आपको याद होगा, और तीसरा एक लास्ट में दिख रहा है अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो तो इस वर्ल्ड कप की बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान वाला आपको बता दिया, फिर बांग्लादेश वाला भी आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इस वर्ल्ड कप पर आते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप पर भी बात करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, जब हम बाबर आजम के स्टैट्स देखते हैं तो उनका एवरेज बड़ा अच्छा नजर आता है, कि लगता है कि यार इन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी अच्छा कर रखा है, इन्होंने यहाँ भी अच्छा कर रखा है। इवन 2019 में आप जाएंगे तो आपको लगेगा, अगर सिर्फ आप स्टैट्स के साथ जाएंगे तो आपको लगेगा यार इनका एवरेज तो बड़ा अच्छा है, इनके स्टैट्स तो बड़े अच्छे दर्शा रहे। पर क्या बाबर आजम स्टैट्स से बाहर निकल पाए? क्या उन्होंने वो बड़ी पारी खेली जो आपको दिखाती है कि आप स्टैट्स के खिलाड़ी नहीं, एक बड़े खिलाड़ी है? फिर आगे बढ़ते हैं, 2023 में हम देखते हैं पहला मैच वो खेलते हैं नीदरलैंड्स के खिलाफ, 5 रन बनता है 18 गेंदों पे। हैदराबाद में टीम लगातार प्रैक्टिस कर रही थी, उनको स्टार्ट ही हैदराबाद में मिली थी, लेकिन वहां पे भी उन्होंने निराश किया। फिर आते हैं श्रीलंका वाला गेम। श्रीलंका वाला गेम में कुशल मेंडिस, आप सभी जानते हैं कुशल मेंडिस तो अलग ही तरीके से खेल रहे हैं, बट बाबर आजम ने अपना गेम अपनी किया। यहां पर भी वो 10 रन बनाते हैं 15 गेंदों पे। फिर आता है एक हाई प्रेशर वाला गेम अगेंस्ट इंडिया इन अहमदाबाद। वहां भी आप उनको देखेंगे तो 50 रन ही बना पाते हैं 58 गेंदों पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि खुद हार्दिक पांड्या ने बोल दिया था कि जिस तरह से बाबर और रिजवान बैटिंग कर रहे थे उससे इंडिया को कोई खतरा था ही नहीं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि अगर आप एक बड़े खिलाड़ी आपके आईसीसी रैंकिंग से, तो आपको प्रदर्शन भी तकरीबन वैसे ही करना होगा, थोड़ा थ्रेटनिंग खेलना होगा। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया वाला गेम, ये भी एक बड़ा गेम था, बैंगलोर में खेला जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आंकड़ों पे भी जाए तो यहाँ 18 रन के दिखेंगे। अब्दुल्ला शफीक ने स्टार्ट अच्छी दे दी थी, इमामुल हक ने, दोनों ने मिलकर स्टार्ट अच्छी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर यहाँ कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं। फिर आते हैं अफगानिस्तान वाला गेम। आंकड़ों में देखेंगे तो आपको यहाँ 74 रन नजर आएंगे 92 गेंदों पे, बट वो विकेट भी बता रही थी कि वो विकेट में जिस हिसाब से अफगानिस्तान ने बैटिंग की, 8 विकेट से मुकाबला जीते थे, और वो कहीं ना कहीं विकेट ही बता रही थी कि बैटिंग के लिए कितना अच्छा था। लेकिन वहां पे भी बाबर के शायद 74 रन आपको अच्छे नहीं लगेंगे। अब ये तो थी वर्ल्ड कप की, ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, यहाँ दुनिया भर की टीमें आती हैं खेलने, बट हम एशिया कप की बात कर लेते हैं एक बार। एशिया कप की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप में तो कह सकते हैं कि आप बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, लेकिन एशिया कप में भी तो लिमिटेड टीमें होती हैं, इंडिया होती है, श्रीलंका होती है, आप सभी जानते हैं जितनी टीम होती है। अब यहां पर भी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बात कर रहे हैं बाबर टूर्नामेंट्स में ही क्यों फेल होते हैं, क्यों उनसे निराश दिखते हैं। अब आते हैं एशिया कप में बाबर का परफॉर्मेंस। 2018 का आप सभी जानते हैं, 2018 का एशिया कप भी इंडिया जीता था, ओडीआई फॉर्मेट वाला, और जो रिसेंटली खेले गया 2023 में जो, वो भी हमने जीता है। बाबर आजम हांगकांग के अगेंस्ट 33 रन 36 गेंद पे, ये जस्टिफाई नहीं करता। फिर बाबर आजम इंडिया के अगेंस्ट 2018 में 47 रन 62 गेंद। फिर आप देखेंगे बाबर आजम अफगानिस्तान के अगेंस्ट 66 रन 94 गेंदों पे। फिर आप देखेंगे कि इंडिया के अगेंस्ट 9 रन 25 गेंदों पे, ये एक क्रूशल मैच था उनका इंडिया के अगेंस्ट वाला, अगर बात करें 2018 एशिया कप की। फिर अगर बात करें, अब आप देखिए 151 रन उनके नेपाल के अगेंस्ट है। यहां पे भी पाकिस्तान की टीम लड़खड़ाई थी, लेकिन अब बाबर ने पारी संभाली थी, लेकिन बाबर को नेपाल के अगेंस्ट रन थे इसलिए। फिर आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश के अगेंस्ट 17 रन 22 गेंद। फिर आगे बढ़े, इंडिया के अगेंस्ट 10 रन 24 गेंद। फिर आगे बढ़े 29 रन 35 गेंद। तो कहीं ना कहीं अगर टूर्नामेंट्स की बात करें तो बाबर आजम एक, वैसे तो रैंकिंग्स में बड़े खिलाड़ी आते हैं, आप सभी जानते हैं कि बड़े खिलाड़ी जाने माने जाते हैं और अच्छा भी करते हैं। बायलेटरल्स में जब पाकिस्तान कोई टीम उनके घर खेलने आती है वहाँ भी वो अच्छा करते हैं। ये बात जरूर होती है कि जब कोई टीम पाकिस्तान खेलने जाती हो, चाहे वो इंग्लैंड का साइड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का साइड हो, चाहे वो न्यूजीलैंड का, वो हमेशा अपनी बी और सी टीम को भेजते हैं, वहाँ पर उनका प्रदर्शन अच्छा हो जाता है। लेकिन जब बड़ा टूर्नामेंट आता है, जब भी आता है, इसमें सिर्फ T20 की बात मैंने नहीं की आपसे, अगर T20 की भी बात कर दूँ, इवन पिछला T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, वहाँ भी उन्होंने कहीं ना कहीं निराश ही किया है। तो ऐसा क्या होता है कि बाबर आजम, और खैर ये तो हमने आपको आंकड़ों के हिसाब से बता ही दिया, बट आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप क्या राय रखते हैं बाबर आजम को लेकर और उनकी बल्लेबाजी को लेकर? क्योंकि बायलेटरल्स में बाबर आजम अच्छा कर देते हैं, रैंकिंग्स में आ जाते हैं, रन्स बनाने में आ जाते हैं, एवरेज बनाने पे आ जाते हैं, लेकिन जिस दिन बड़ा स्टेज आता है, बड़ी ओकेशन आती है, उस दिन बाबर आजम रह जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
बाकी जो भी खबरें होगी लगातार हम आपके साथ स्पोर्ट्स तक में लेकर जुड़ते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।